Hello and welcome back another part of analysis video. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल कल जो मैं लेवल शेयर किया था आप जाके चेकआउट कर सकते हो कि हम सब जो एनालिसिस किए थे वो देख सकते हो। मैंने बताया था कि अगर मार्केट ये जो एक लेवल है इस लेवल अगर इस लेवल के नीचे एक भी बियरिश कैंडल क्लोजिंग देती है तो हम सब बियरिश ट्रेड लेंगे। ओके। अगर यहाँ से एक भी बुलिश कैंडल और ईएमए एक दूसरे को ओवरलैप करेगी तो अपसाइड का ट्रेड लेंगे और पहले यहाँ तक का टारगेट रखेंगे। ऑन स्कैल्पिंग के बेस पर इसे भी ग्रैप करती है तो यहाँ तक का टारगेट रखेंगे और जो भी नियर लोअर लो के पास जो भी नियर लोअर लो होगा वहाँ स्टॉप लॉस होगा। ओके। तो यहाँ हमें देख रहा है कि ये जो लोअर लो है अगर यहाँ स्टॉप लॉस रखते यहाँ फिर एक भी लोअर लो इस लोअर लो को ग्रैब नहीं किया। ओके। तो ये वैलिड लोअर लो अपना स्टॉप लॉस का होता है। ओके। फिर यहाँ में क्या दिख रहा है ये जो लोअर लो है अगर यहाँ हम सब स्टॉप लॉस रखते तो ये देख सकते हो इसके आसपास एक भी स्टॉप लॉस इस लोअर लो के स्टॉप लॉस को ग्रैप नहीं किया तो ये एक वैलिड लोअर लो स्टॉप लॉस के लिए होता है। ओके। तो चलिए हम सब इसे डिलीट करते हैं और फ्रेश एनालिसिस करते हैं और कल क्या हो सकता है। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं निफ्टी निफ्टी 50 के चार्ट पढ़ूँ। आज सेंसेक्स का एक्सपायरी था। ओके। हम सब एनालिसिस करते कैसे हैं। एनालिसिस हम सब टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम पे जाते हैं। बड़े टाइम फ्रेम पे जाने के बाद लो टाइम फ्रेम पे आते हैं। लो टाइम फ्रेम पे आने के बाद सब कुछ देखते हैं कि क्या कैसे हो रहा है। यहाँ हमें क्या दिख रहा है यहाँ देख सकते हो पहले हायर हाई क्रिएट किया यहाँ जो एक लोअर लो था इस लोअर लो को ग्रैब करने के बाद अपसाइड की ओर मोमेंटम दी। ओके। तो मार्केट कल क्या कर सकते हैं पहले मैं 1 आवर के टाइम पे स्विच करता हूँ। ये एनालिसिस मैं थोड़ा डेप्थ में चले जाता हूँ इसलिए एनालिसिस थोड़ा लॉन्ग हो जाता है। ओके। तो मैं सिर्फ लेवल्स बता दूंगा कि मार्केट यहाँ तक भी आ सकती है और कैसे आ सकती है क्या करना है वहाँ पर। ओके। एक दिन ऐसा होगा जिस दिन मैं लॉन्ग वीडियो बना दूंगा और उस लॉन्ग वीडियो में मैं डेप्थ एनालिसिस कर दूंगा। ओके। तो अगर मार्केट ये देख सकते हो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ईएमए एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है और मैंने बताया था कि अगर ये एक छोटा सा गैप है। ओके। और गैप हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती है गैप। ओके। तो ये जो एक गैप है गैप से देख सकते हो रिजेक्शन ले रही है। ओके। विक्स विक्स बनाई है। ओके। अगर मार्केट कल ये जो गैप गैप अच्छा लेवल बन सकती है या फिर ये जो एक बियरिश ब्लॉक है बियरिश ऑर्डर ब्लॉक अगर मार्केट इसे अपसाइड की ओर मोमेंटम देते हुए क्लोजिंग देती है तो हम सब बियरिश का ट्रेड ले सकते हैं। ओके। बियरिश का ट्रेड लेने का लॉजिक बस यही है कि ये जो जितने भी सारे सेलर्स हैं पहले देख सकते हो ईएमए 10-20 ईएमए है। 10-20 अगर 10 के पास अपना एंट्री पॉइंट होता और 20 के पास अपना स्टॉप लॉस और जो भी नियर लोअर लो वहां तक का हम सब टारगेट रखते तो देख सकते हो कितना अच्छा काम कर रही है। ओके। तो यहाँ पर भी देख सकते हो ओवरलैप कर रही है एक दूसरे को ईएमए। कल बुलिस भी रह सकती है बुलिस मार्केट कहीं भी जा सकती है लेकिन हम सब प्राइस एक्शन के बेस पे हम सब प्रिडिक्ट कर सकते हैं मार्केट यहाँ तक भी जा सकती है। कैंडल देख सकते हो पहले ये एक बुलिस कैंडल बनाया अब इसके बाद ये छोटा सा रिट्रेसमेंट आया रेड कैंडल के साथ। इसके बाद ये जो इंडिसीजन सा कैंडल ग्रीन कैंडल इसे भी बुलिस कैंडल ही समझेंगे। उसके बाद ये जो फिर ग्रीन कैंडल विक्स बनाया उसके बाद फिर से ये विक्स। तो हम सब समझ रहे हैं कि मार्केट कल अब रह सकती है। बस अब कहाँ तक रह सकती है ये जो एक बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है जिसे बियरिश ब्रेकर भी कहते हैं इसे अपसाइड की ओर मोमेंटम देते हुए क्लोजिंग देती है तो हम सब बुलिश का ट्रेड लेंगे क्योंकि यहाँ ऐसा कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ओके। रेजिस्टेंस नहीं है तो ये एक गैप भी है यहाँ तक का हम सब टारगेट रख सकते हैं। ओके। यहाँ इस गैप तक रिट्रेस कर सकती है मार्केट। ओके। ये तो बुलिश पर्सपेक्टिव से देख ली। अगर बियरिश हम सब रहेंगे बियरिश कहाँ से रह सकते हैं ये एक सपोर्ट जोन हो सकता है। मैं यहाँ से मार्क करूँ तो ये एक मेजर सपोर्ट हो सकता है। ओके। मेजर सपोर्ट हो सकता है। मेजर सपोर्ट होने का कारण क्या है मल्टीपल टाइम बाइंग आया। फर्स्ट टाइम देख सकते हो यहाँ से फर्स्ट टाइम बाइंग आया सेकेंड टाइम थर्ड टाइम फोर्थ लोअर लो जो भी होता है वो
अच्छा बाइंग बाइंग कैंडल होता है। ओके, ये लोअर लो तो फर्स्ट बाइंग कैंडल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ओके, तो ये इसे तोड़ती है मोमेंटम के साथ एक भी रेड कैंडल के साथ, तो हम सब बियरिश ट्रेड लेंगे। और बियरिश बियरिश कहाँ तक रख सकते हैं? बियरिश ये जो लोअर लो है यहाँ तक का रख सकते हैं। ओके, यहाँ रखने का कारण है, इधर मैं एक्सटेंड करूंगा तो इधर एक सपोर्ट होगा। ओके, यहाँ तक भी मार्केट आ सकती है। ये मैं इंट्राडे के पर्पज से बताया, अगर कोई स्कैल्पिंग करता है तो स्कैल्पिंग के बेस पे मैं बता देता हूँ। ओके, मैं 5 में स्कैल्पिंग के लिए आप 15, 5 और 1 मिनट का चार्ट देखो। ओके, ये अच्छा चार्ट अच्छा टाइम फ्रेम होता है फॉर स्कैल्पिंग। ओके, अगर मार्केट, मैं भी स्कैल्पिंग में देख सकता हूँ, अगर आप स्कैल्पिंग करते हो 10-20 EMA अपना कितना अच्छा है, अच्छे से वर्क कर रहा है। ओके, अगर कोई स्कैल्पिंग करता है तो फर्स्ट हमें वेट करना है, ये हायर हाई ग्रैब होते हुए देखना है। ओके, अगर इस हायर हाई को पहले तोड़ती है, ये जो हायर है आज क्रिएट की थी, इस हायर हाई को तोड़ती है तो हम सब बुलिस का ट्रेड लेंगे। ओके, हायर हाई को तोड़ती है, एक भी बुलिस कैंडल बनाती है, और हम सब जब और वेट करेंगे तो वेट यहाँ तक कर सकते हैं हाफ कॉन्सिक्वेंट इनक्रोचमेंट के पास। और ये जो एक रेजिस्टेंस जोन है, गैप, मैं फिर 1 आवर की टाइम फ्रेम पे बताया था, इसे भी अगर मोमेंटम के साथ एक भी बुलिस कैंडल क्लोजिंग देती है अपसाइड की ओर, तब हम सब स्कैल्प कर सकते हैं। और स्कैल्प कहाँ तक कर सकते हैं? 25,000 तक का एक रख सकते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर OI डाटा बहुत ज़्यादा होगा। ओके, कॉल कॉल राइटिंग, कॉल कॉल क्या होता है? कॉल हम सब प्रिडिक्ट करते हैं कि मार्केट वहां तक जाएगी। ओके, तो उसे कॉल कहते हैं। पुट क्या होता है? पुट हम सब प्रिडिक्ट करते हैं कि मार्केट यहाँ तक जाएगी डाउन साइड की ओर। ओके, अगर मान लेते हैं कि मार्केट, हम सब सोच रहे हैं कि मार्केट यहाँ तक जाएगी, तो हम सब पुट का प्रिडिक्ट कर रहे हैं। ओके, और हम सब एज्यूम कर लेते हैं कि मार्केट यहाँ 25,000 तक जा रही है, तो हम सब कॉल का प्रिडिक्ट कर लेते हैं। ओके, तो वही कॉल पुट होता है। ओके, अगर मार्केट ये जो एक हायर हाई क्रिएट किए से बुलिश कैंडल के साथ क्लोजिंग देती है, तो हम सब और वेट करेंगे। ये जो एक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के ग्रैब होते हुए अगर एक भी बुलिश कैंडल ये जो अपर क्वाड्रेंट है यहाँ तक क्लोजिंग देती है, तो हम सब बुलिश स्कैल्पिंग करेंगे। ओके, बुलिश स्कैल्पिंग के बेस पे 25,000 मैं मार्क करके लॉक कर देता हूँ। कल फिर हम सब एनालिसिस करेंगे। ओके, यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं। ओके, अगर मार्केट बियरिश होती है और EMA को एक दूसरे के साथ ओवरलैप करके डाउन साइड की ओर क्लोजिंग देती है, तो हम सब यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं, या फिर और वेट करेंगे तो ये एक माइनर सा सपोर्ट है। ओके, इस सपोर्ट को तोड़ती है, तब हम सब यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं। स्कैल्पिंग के बेस पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं। इसे भी मोमेंटम के साथ क्लोजिंग देती है, तो जो भी साइकोलॉजिकल नंबर है वहां तक का ट्रेड कर सकते हैं। या फिर इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो इसे भी तोड़ती है बेयरिश कैंडल के साथ, तो यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं। ओके, ये स्कैल्पिंग के बेस पे हो गया निफ्टी का एनालिसिस। ओके, मैं डाटा पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता देता हूँ कि आज डाटा क्या हमें बता रहा है। ओके, डाटा में, ओके, ऐसे ही एनालिसिस होता है हमसे। पहले अपना जो भी टेक्निकल होता है उसे हम टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। उसके बाद जो भी डाटा होता है, डाटा मेजर पार्ट होता है। ओके, 25% वेंटेज दे सकते हैं डाटा को। ओके, OI को 25%, उसके बाद 50% टेक्निकल एनालिसिस को। ओके, FI क्या कर रहा है? इंडेक्स फ्यूचर में ये देख सकते हो स्ट्रॉन्ग बियरिश, ओके, सेल कर रहा है। ओके, इन फ्यूचर। और प्रो में देख सकते हो, प्रो इंडेक्स फ्यूचर मीडियम बेयरिश। ओके, तो ये समरी होता है। समरी मीन्स अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन में क्या कर रहा है, उसके बाद कैश में क्या कर रहा है, ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में FI, प्रो, क्लाइंट, DI, ये सब क्या कर रहा है, उसके बाद इंडेक्स स्टॉक्स, फ्यूचर इंडेक्स ऑप्शन स्टॉक्स, इन सब में क्या कर रहा है। तो ये एक समरी निकाल के देता है कि देख सकते हो इंडेक्स फ्यूचर में FI बियरिश है, उसके बाद स्टॉक्स में ये कुछ कहने वाली बात नहीं है, इसमें कुछ कुछ भी हो सकता है। स्टॉक्स में मीडियम बियरिश है। ओके, प्रो में देख सकते हो मीडियम बियरिश। ओके, स्टॉक्स में प्रो मिड बुलिश। ओके, और क्लाइंट देख सकते हो मीडियम बुलिश, स्ट्रॉन्ग बुलिश। तो इसमें सिर्फ हमें सबका नहीं देखना है, सिर्फ FI और प्रो का देखना है। ओके, और DI का भी थोड़ा बहुत दे सकते हैं वेंटेज। ओके, तो इन दोनों पे उतना ध्यान नहीं देना, लेकिन FI और प्रो पे ज़्यादा ध्यान देना। ओके, तो देख सकते हो डाटा में स्ट्रॉन्ग बियरिश है। मैं
पीसीआर वैल्यू दिखा देता हूँ आप लोगों को। और लैगिंग कर रहा है तो मैनेज कर लियो। ओके, देख सकते हो 1 अक्टूबर वेंसडे कॉल, कॉल में बुलिस है। ओके, एफ आई पुट, पुट बियरिस। ओके, कोई बात नहीं। इंडेक्स फ्यूचर में बियरिस। ओके, एफ आई ओ आई इंडेक्स इन। ओके, पीसीआर वैल्यू मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। वेयर इज पीसीआर वैल्यू। ओके, ओह भाई साहब, पीसीआर वैल्यू इज 0.8। ओके, तो 0 देखो पीसीआर वैल्यू क्या होता है। पीसीआर वैल्यू अगर 1 से अबव रहता है तो उसे ब्लेजिंग बुलिश माना जाता है। ओके, उसके बाद 0.5 से अबव, उसके बाद 1 से बिलो, बिलो 1, तो इन दोनों के बीच में 0.5 और 1 के बीच में रहता है तो उसे मीडियम बुलिश माना जाता है। अगर 0.5 से पीसीआर वैल्यू डाउन रहता है उसे हम सब ब्लेजिंग बियरिश मानते हैं। ओके, तो आई होप कि एनालिसिस वीडियो अच्छा लगा होगा और ये सब लेवल्स मैं बता दिया हूँ। अगर ये सब लेवल्स क्रैप करते हैं तो इन इन जोन्स पर हम सब ट्रेड कर सकते हैं। ओके, ये निफ्टी का एनालिसिस था। तो हैव अ गुड ट्रेडिंग। मैं कल मैं तीनों सेक्टर में एनालिसिस करके बताऊंगा। ओके, हैव अ गुड ट्रेडिंग, अच्छे से ट्रेड करो और नेवर लूज योर मनी। ओके।